Hello बच्चों, let's see the question. The question here says the tendency of an electrode to lose electrons is known as electrode potential, reduction potential, oxidation potential या EMF. तो इस क्वेश्चन का अपना की कंसेप्ट देखते हैं. तो अपना की कंसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जब अपन एक इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, सोल्यूशन में डिप करते हैं, तो क्या होता है? एक बायलेयर ऑफ चार्ज क्रिएट होती है किसके? इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में. तो उस बायलेयर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इट इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो व्हेन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन किसमें? इलेक्ट्रोलाइट में. इन इलेक्ट्रोलाइट A bilayer of charges is created. A bilayer मतलब opposite charges की एक layer of charge is created. And इस bilayer के across जो potential difference होता है, it is called the electrode potential. Potential difference across this bilayer. Potential difference across this bilayer is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं एक फिगर के थ्रू. तो क्या होगा? अपन ने जिंक की इलेक्ट्रोड ली. ये था कंटेनर और इसमें अपन ने डिप करी जिंक की रॉड. ये है जिंक. तो अब क्या अपने पास जो इलेक्ट्रोलाइट था, इट वाज ऑफ जिंक सल्फेट. जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट था ZnSO4. तो इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? Zn+2 आयन एंड अपने पास प्रेजेंट होंगे सल्फेट आयन. ठीक है, इक्वल क्वांटिटी में. तो अब इसको डिप करा तो क्या होएगा कि जो इलेक्ट्रोड है, इससे जिंक आयन सोल्यूशन में जाएंगे Zn+2 एंड जो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएंगे पीछे. तो रॉड में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए अपने पास. ये इलेक्ट्रॉन से अपन ई से दिखा रहे हैं. तो क्या होगा? अंदर इलेक्ट्रॉन है तो अंदर नेगेटिव चार्ज होएगा. तो यहाँ पे क्या है? नेट नेगेटिव चार्ज है रॉड में यहाँ पे तरफ. और बाहर Zn+2 आयन जा रहे हैं. तो +2 जा रहे हैं तो बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है. तो ये अपन क्या देख रहे हैं? एक बायलेयर ऑफ चार्जेस क्रिएट हो चुकी है एंड इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो व्हेन इलेक्ट्रोड गेन्स इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, गेन इलेक्ट्रॉन, then it is called reduction potential. Then it is called reduction potential. ठीक है. और अगर वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, so when electrode loses electron, तो उस केस में अपन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को नाम देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का. then it is called oxidation potential. oxidation potential. तो ये हो गए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. पर अपन को देखना है कि अब ईएमएफ क्या होती है. तो ईएमएफ क्या चीज होती है? ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो ये क्या होता है? इट इज द फोर्स दैट pushes electrons from anode to cathode. That pushes electron from anode to cathode. तो एनोड और कैथोड की तरफ, एनोड से ये अगर कैथोड की तरफ ट्रांसफर करे इलेक्ट्रॉन तो क्या होएगा? दस इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन एक्सटर्नल सर्किट. तो इसको अपन कहते हैं क्या? ईएमएफ. इसको अपन कहते हैं ईएमएफ.
तो अब ईएमएफ क्या हो जाती है, मतलब ये वो ड्राइविंग फोर्स है जिसने इलेक्ट्रॉन को एनोड से कैथोड की तरफ पुश किया ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज फ्रॉम does electricity flows in an external circuit from cathode to anode, cathode to एनोड। तो अब अपन क्वेश्चन देख रहे हैं, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे थे तो अपन उस पोटेंशियल को क्या कह रहे थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।